नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। बड़ी भर्ती मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैलरी के अलावा इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे आपके रहने की सुविधा, आपके खाने की सुविधा, आपके बच्चों को पढ़ने की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल अलाउंसेस और साथ ही साथ पेंशन की भी सुविधा दिया गया है। दोस्तों, 35,000 के आसपास सैलरी आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें जो भर्ती निकाली गई है बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी सरकारी नौकरी का सपना है तो प्लीज़ इसके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कहीं भी सैलरी कमा सकते हैं, पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसे खर्च हो जाते हैं। किस में पैसे खर्च होते हैं? आपके बच्चों को पढ़ाने में खर्च होते हैं, मेडिकल में पैसे खर्च होते हैं, खाने में खर्च होते हैं, रहने में खर्च होता है, और सारा खर्च डीआरडीओ उठाने वाला है। इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है और आसानी से जॉब ले सकते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है। पूरे नोटिफिकेशन को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सच में नौकरी करना चाहिए। देखिए, नौकरी लेना और उसके लिए तैयारी करना, दोनों में अंतर होता है। दिल को दिल पे हाथ रख के अपने आप से बोलिए कि मुझे जनवरी में 35,000 सैलरी के साथ साथ ये पूरी व्यवस्थाएं चाहिए। किसी भी कीमत पे सोना छोड़ दीजिए, घूमना छोड़ दीजिए, मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए। 6 महीने में कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी ऐसो आराम की जिंदगी कटने वाली है अगर एक बार इस चीज को समझ गए तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं कि ईजीवे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट है। डीआरडीओ के लिए सेपरेट मास्टर कोर्स, स्टडी मटेरियल, आपका यहां प्रैक्टिस सेट, तमाम चीजें आप ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अच्छा से तैयारी करना है, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ तैयारी करना है, तो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी आपके पास समय है घर पे पढ़ने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें लिखी गई है, आपको एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको बहुत सारा चीज क्लियर होने वाला है। अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको इसका तैयारी क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी लक्ष्य के लिए आप कोई भी प्रयास करते हैं, जब तक आपको मालूम नहीं होता है कि उस प्रयास करने के बाद क्या मिलने वाला है, तब तक अंदर से जमीर नहीं जगता है। आप आईटीआई किए हैं, आईटीआई क्यों किए हैं, ये सवाल अभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आज आपको मजबूर होना पड़ेगा इस नोटिफिकेशन को देखकर कि आईटीआई के बेस पे इतना बेहतरीन जॉब किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह नहीं मिलने वाला है। आइए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आप डेट समझ लीजिए। यहां पे डेट, जो स्टार्टिंग डेट है 3 सितंबर है। 3 सितंबर से इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है, और लास्ट डेट इसका 23 सितंबर है। पूरे सितंबर फॉर्म भरा जाएगा और इसमें एग्जाम के लिए बोला है कि जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम का, वो हम वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। सितंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा, स्क्रीनिंग करेगा, 1 महीना स्क्रीनिंग का मान लीजिए। तो अक्टूबर आ जाएगा, सेंट्रल अलॉटमेंट में 1 महीने लगते हैं, नवंबर आ जाएगा। इसका एग्जाम जनवरी फरवरी तक संभावित है, ठीक है, फरवरी मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो गया तो अप्रैल तक। आपके पास बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के। हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना, आराम से टारगेट कीजिए और तैयारी हो जाएगी, ठीक है। डेट तो समझ गए। और इसका जो फॉर्म भरना होगा, तो फॉर्म में गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे किसी भी तरह का थोड़ा सा भी गलती किए तो फॉर्म भरने का वीडियो हम बनाएंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है आईटीआई इंस्टीट्यूट्स, उस पर वीडियो आएगा, तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। एक मिस्टेक आपका जिंदगी खराब कर देगा, क्योंकि 2 बार फॉर्म भरेंगे उस पर भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बार वीडियो को देख लीजिएगा आईटीआई इंस्टीट्यूट पर, तब जाकर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दिया कि 7th सीसीपी, इसमें जो सैलरी पे स्केल रहेगा ये लागू रहेगा। और ऊपर दिया है बीटेक के लिए, यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा के लिए भर्ती दी गई है, ठीक है। बीटेक और डिप्लोमा वाले आप देख लीजिएगा, आपके लिए भी बहुत अच्छी भर्ती है। और इस चैनल पे हम बताते हैं आईटीआई से रिलेटेड जॉब के बारे में। तो सीधे हम चलते हैं आईटीआई वाले के बाद। टेक्नीशियन ए, टेक ए, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ये पोस्ट निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को लेकर बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर मैट्रिक में 50% है, 30% है, कैसे फॉर्म भरेंगे। ऐसा कुछ नहीं मांगा है, केवल बोला है कि 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास है आप, ठीक है। इसके बाद बोला है कि आपको आईटीआई
ITI यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका कम से कम मिनिमम 1 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कोपा के लिए भी है, तो कोपा 1 ही साल का होता है और फिटर इलेक्ट्रीशियन 2 साल के होते हैं। तो कम से कम मैट्रिक के साथ 1 साल का कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI पास का, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अप्रेंटिसशिप के भी बेस पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं सीटों की संख्या की बात करते हैं। नहीं, सीटों की संख्या से पहले आपको बताते हैं एज। बहुत सारे बच्चों को एज में प्रॉब्लम है कि एज क्या है सर, तो एज इसमें 18 से 28 साल जनरल एज दिया हुआ है। कितना है? 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी का एज है। और इसमें SC ST OBC, ठीक है, SC ST OBC ESM इत्यादि को छूट दिया जाएगा। और ये जो छूट मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, हैंडीकैप के लिए 10 साल एज में छूट मिलता है, वो छूट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब OBC से है तो 28 + 3 कर लीजिएगा, SC ST से है तो 28 + 5 कर लीजिएगा, ये आपके लिए मैक्सिमम एज होगा, लेकिन मिनिमम 18 साल एज इसमें होना चाहिए। अब पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 दिया हुआ है। मतलब मिनिमम जो सैलरी आपको मिलेगा 35,000 के आसपास स्टार्टिंग रहेगा, अलाउंस वगैरह जोड़ जाड़ कर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पोस्ट है ऑटोमोबाइल का, ठीक है। ऑटोमोबाइल वाले इसमें फॉर्म भरेंगे और इनके लिए सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 5 सीट है, ठीक है। दूसरा बुक बाइंडर है, उनके लिए 20 है, कारपेंटर के लिए 12 है, CNC ऑपरेटर के लिए 9 है। और कोपा के लिए, कोपा वाले वैकेंसी के लिए आप लोग तरसते रहते हैं, वैकेंसी आता है 10, 12, 20 आता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना बड़ी बहाली है आपके लिए, 139 पोस्ट है। इजी वे कोचिंग में आपका कोर्स रेडी है, ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलेगा। कोपा वाले ध्यान से सुन लो, बहुत बेहतरीन जॉब आपके लिए आया है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 35 सीट है। इसके अलावा TDP ऑपरेटर के लिए 8 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 113 पोस्ट है। भर भर के नौकरी दिया है, ठीक है, 113 पोस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे फिटर के लिए। फिटर के लिए यहाँ पे 127 पोस्ट है। ग्रिंडर के लिए 7 है। मशीनिस्ट के लिए 89 है। मशीनिस्ट मैकेनिक्स डीजल के लिए 4 है यहाँ पे। मिल राइट मैकेनिक्स के लिए 8 है। मोटर मैकेनिक्स का 13 है। पेंटर के लिए 3 है। और फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। ये पोस्टों का संख्या था जो मैं आपको बता दिया। टोटल की हम बात करें, टर्नर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। टर्नर के लिए 50 है। वेल्डर के लिए 50 है। टर्नर के लिए 45 है, ठीक है। सीट मेटल वर्कर के लिए 14 है। टोटल 826 पोस्ट है ITI छात्रों के लिए, ठीक है। अलग अलग ट्रेडों के लिए आज 826 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन। कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, आपको कहाँ पे जॉब करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके राज्य में ही हमको लगता है कि नौकरी आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे आगरा, ये UP में आता है। अहमदनगर, ये शायद गुजरात में आता है। बंगलुरु दिया हुआ है। भुवनेश्वर है। चंडीगढ़ है। मैसूर है। कोची है। कानपुर, जोधपुर, जबलपुर, हैदराबाद, हल्द्वानी, ग्वालियर, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, नासिक, तेजपुर, विशाखापट्टनम, ये सारे जगह है DRDO का ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे इसका कैंपस है जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाला है। तो आप अपना नज़दीकी शहर में ये पोस्टिंग कोड डाल सकते हैं और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन में यहाँ पे पढ़ लीजिए, सर्विस कंडीशन क्या है इसका। सर्विस कंडीशन में दिया गया है, हम सीधे चलते हैं सर्विस कंडीशन के 7th CPC लिखा हुआ है, आपको तो पे स्केल बता दिया। फैसिलिटी क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्रेनेज अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रेवल्स कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, CSD फैसिलिटी एंड अदर अलाउंसेस एडवांस एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेंशंस के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, NPS, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। और दूसरा, आपको जो फ्लैट्स वगैरह मिलेंगे रहने के लिए, यहाँ पे लिखा है ग्रीन कैंपस विथ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, जनरल एमिनिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मोस्ट ऑफ द लैबोरेटरीज एस्टेब्लिशमेंट। समझिए क्या लिखा हुआ, फिर से समझा देते हैं आपको। सबसे पहला
कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा रहने के लिए। अगर हाउस रेंट नहीं मिलता, आप कैंपस में रहेंगे तो कैंपस में आपको हाउस रहने के लिए फैसिलिटी दिया जाएगा। आपके बच्चों के लिए पढ़ने का फैसिलिटी है, ठीक है, एजुकेशन अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको पेंशन भी मिल सकता है टर्म कंडीशन के अनुसार। और साथ ही साथ ग्रीन कैंपस विथ रेसिडेंशियल क्वार्टर, ग्रीन कैंपस है उसमें रेसिडेंशियल क्वार्टर आपको मिलेगा। और बहुत सारे एम्यूनिटीज है, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलेगा आपको, ठीक है, लाइब्रेरी मिलेगा, तमाम चीज़ें, मतलब हर चीज़ जो मिलने वाला है जो आपको चाहिए आपके परिवार को, आपको और आपके बच्चों को, ठीक है। इतना सारा फैसिलिटी मिलेगा सैलरी के अलावा। तो बताइए सैलरी कहाँ खर्च हो रहा है, सारा पैसा आपका बचने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कि आपको किस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में हम बता दिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाए, मेडिकल फिट होना चाहिए। ये तमाम एक एक पॉइंट्स पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सेंटर के यहाँ पर चर्चा कर रहा है, एग्जाम सेंटर में बोला है कि कोई 3 सिटी को आप 3 इसमें सेंटर को चूज कर सकते हैं एक बार में। तो 3 सेंटर आप 1 2 3 करके प्रायोरिटी बेस पे सेलेक्ट कीजिएगा कि पहला नहीं मिले तो दूसरा, दूसरा नहीं मिले तो तीसरा आपको मिलेगा। तो इस तरह से चूज कीजिए कि आपके आसपास का हो। यहाँ पे टोटल 39 शहरों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। बोल रहा है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर आप उसका क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो जैसे आपका फिटर में भी है, ITI किए हैं, इलेक्ट्रीशियन में भी किए हैं, तो दोनों फॉर्म को अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है और सबका एग्जाम अलग अलग आपका लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और इसी के अनुसार सारा काम होगा। अब हम आते हैं सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 4 है, इसकी बात करते हैं। तो सेक्शन 4 में दिया गया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये तो ऊपर वाला डिप्लोमा के लिए है, बीटेक के लिए। ये आपका फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए, दूसरा नंबर की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बोला गया सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ TR1 CBT एंड TR2 ट्रेड टेस्ट। एक CBT टेस्ट होगा और एक ट्रेड टेस्ट होगा। CBT टेस्ट में आपका रिटन एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो CBT 1 होगा, TR1 होगा CBT 1, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर ऐड नहीं होगा। मतलब स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है, 30% नंबर लाना है, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट के लिए बोला टेस्ट होगा जिसमें ITI में जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसी लेवल के यहाँ पे प्रैक्टिकल रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल स्किल का जांच किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि द टेस्ट में भी अबाउट 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो स्किल टेस्ट होगा आपका 1 से 2 घंटे का होगा। मतलब स्पष्ट है कि आपको बहुत बड़ा स्किल टेस्ट नहीं होने वाला, छोटा मोटा टेस्ट होगा। 1 से 2 घंटे में कौन सा स्किल टेस्ट होता है, क्योंकि 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है स्किल टेस्ट का। इसमें 1 से 2 घंटा बोला कि 1 से 2 घंटे में हम स्किल टेस्ट लेंगे। मतलब साफ है कि बहुत बड़ा यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। अगर ठीक ठाक आपका स्किल रहा तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर स्किल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप इजी वे कोचिंग संपर्क कीजिएगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम आपको स्किल टेस्ट का तैयारी करा देंगे, आसानी से तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बात का 100% गारंटी है कि आप स्किल टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले लीजिएगा, सारा व्यवस्था अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द मोड ऑफ सिलेक्शन मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोला कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है चेंज हो सकता है, लेकिन यही रहेगा, इसमें चेंज होने कोई चांस नहीं है। अब एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपसे सवाल हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ लिख दिया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड के बारे में बोला है कि हम आपको अपडेट कर देंगे वेबसाइट पे। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से डालिएगा तो उस पर भी नोटिफिकेशन ये लोग देते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 2। अब समझिए सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले CBT प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए CBT लेगा और CBT में 2 तरह के प्रश्न आएंगे।
एक तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के सवाल रहेंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ये टोटल इसका 40 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन ए रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन रहेगा और उसमें मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, रीजनिंग से आएगा, जनरल अवेयरनेस से आएगा और इंग्लिश से आएगा। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग इजी वे कोचिंग के एकदम बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए और एक दो किताब हम लोग सजेस्ट करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस लिखा है। जनरल अवेयरनेस में जीके नहीं आता है, जनरल नॉलेज नहीं आता। जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर वगैरह होता है ना, जो डेली का न्यूज बनता है, उसकी बातें ये बोल रहा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के बोला, इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक वाला है, लिख दिया है ब्रैकेट में, बेसिक नॉलेज, मतलब नाउन प्रोनाउन टेंस वॉइस नरेशन वगैरह पूछेगा। जो बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा उसको यूट्यूब पर हम लोग करा देंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जुड़े लगे, इजी वे का जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद 40 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछने वाला है। 80 क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपके ट्रेड से आएगा। अब ये 80 जो क्वेश्चन हो गए वो आपके ट्रेड का रहेगा और DRDO है, ध्यान रखिएगा, अग्नि नाग मिसाइल यही बनता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं रहेगा कि आपको ITI से बाहर पूछेगा, बिल्कुल आपके किताब से रहेगा, आपके नोट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है हमारे कोचिंग के पास। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस करवाते हैं, तो पता है क्या लेवल रहता है। तो अगर आप कंटिन्यूअस पूरे क्लास को अच्छा से स्टडी करते हैं, बेहतरीन नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, तो सारा ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें नो डाउट है। बिल्कुल बेसिक, आपको कभी लगेगा नहीं कि भारी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 120 क्वेश्चन हो गया और 90 मिनट टाइम आपको देगा। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, मतलब 1 मिनट भी क्वेश्चन पे आपको टाइम नहीं दे रहा है। तो आपका स्पीड भी उसी तरह का होना चाहिए। आसान क्वेश्चन को जल्दी टिक आउट करना है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको टाइम देकर बनाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज काम प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस बेहतर करेंगे क्वेश्चन उतना आसानी से कर लेंगे। 70% के आसपास कट ऑफ मान के चलिएगा, 70% के आसपास कट ऑफ में आपको ये सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और ट्रेड पर जिसका कमांड होगा ये एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं होता है, समुद्र है, सब लोग पढ़ेगा, उसमें से किसी का लग गया नहीं लगेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोई सिलेबस नहीं होता है, यहाँ पर कोई सिलेबस दिया है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ नहीं दिया है, जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं होता है। तो ये विदाउट सिलेबस दोनों है और दोनों समुद्र है, इसमें से क्वेश्चन किसी से लगेगा नहीं लगेगा मतलब ही नहीं है। लेकिन 3 सब्जेक्ट, एक तो 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड का, NCBT का और ऊपर का मैथ और रीजनिंग, ये 3 जिसको कमांड हो गया, जो इस पे कंट्रोल कर लिया उसको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:8 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 8 बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ नंबर अच्छा भी लाए रहेंगे, अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना, इजी वे कोचिंग में कराया जाता है, आज ये करा देंगे, ठीक है। तो सीटों की संख्या आपके ट्रेड में जितना भी है, मान लीजिए किसी में 113 है तो 113 में 8 से गुना कर लीजिएगा, तो जितना सीट आएगा वो आपके CBT 1 के लिए रहे, ठीक है ना। CBT 1 जो होगा रिटन एग्जाम, उसमें 113 नहीं है, उसमें 8 से गुना कर लीजिएगा, तब जाकर इतने बच्चों को इसमें बुलाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। इसको जो क्वालिफाई करेगा इसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा CBT 1 पे होने वाला है, ठीक है। ये सारा चीज आप समझ चुके होंगे। अब इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन लिखा है और ट्रेड टेस्ट क्राइटेरिया के बारे में क्लियर मेंशन कर दिया, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक पॉइंट का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है इसमें। इसके बाद रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस, अगर 2 बच्चों का नंबर सेम होता है, उसमें जो लिखा गया है, बताया गया है कि अगर फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक करते हैं, फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रहता है, फॉर्म में फोटो सही नहीं होगा, रेशियो सही नहीं होगा, फॉर्म में कुछ भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ध्यान देना है कि फॉर्म भरते समय सावधानी से फॉर्म को भरना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर मेंशन कर दिया कि हम फॉर्म को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ITI इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर फॉर्म भर के जब अपलोड करेंगे वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखकर फॉर्म को भरिएगा कहां पे क्या करना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम बहुत है, 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। ओवरऑल ये है कि अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा,
अगर आपको सच में तैयारी करना है, नौकरी लेना है, तो विश्वास कीजिए, मैं बार बार चिल्लाकर बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 में उससे पहले बहुत भर्ती आने वाली है। खुद प्रधानमंत्री जी जब बोल दिए हैं कि 10 लाख हम भर्ती देंगे, 10 करोड़ नहीं बोले, 10 लाख बोले हैं पूरे भारत को मिलाकर, तो भर्ती दे सकते हैं। रेलवे बोला कि हम 1.5 लाख भर्ती देंगे, तो तमाम भर्ती अब आना शुरू होगा और ये सारी भर्तियां 23 में कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। तो आपके पास बिल्कुल सही समय है अभी तैयारी करने का। अगर इससे पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मौका है, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। जब तक आप चीज़ों को करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। ये मत सोच लीजिए कि हमसे नहीं होगा। दुनिया का हर इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके से काम करना होगा। एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वही काम करना होगा जो अन्य सफल लोगों ने किया है, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। तो बिल्कुल एक ही नेचर का रूल को पालन कीजिए कि आपको भी नौकरी मिल सकता है, आपको भी सैलरी मिल सकता है, अच्छा आप भी बहुत सफल हो सकते हैं, आप भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो अन्य सफल लोगों ने किया है। आप भी वो कीजिएगा, आसानी से नौकरी मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आप किसी तरह का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, नहीं तो कोचिंग में मिलने आइए, ऑफिस में आइए, हम आपको समय देंगे, समझाएंगे, बताएंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।